मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज का जो मेरा विषय है वो है रोज़गार के लिए विदेशों का यानी दौरा करना या विदेशों में जाकर काम करना। हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं जो गल्फ़ कंट्री में हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देशों में हैं। उनका एक मकसद होता है कि अपने जो आर्थिक प्रॉब्लम उनको सोल्व करें। एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और आमतौर पर देखा जाए तो हमारे देश में रोज़गार की कमी है। 65% युवा है पढ़े लिखे हैं जो हर साल 70 लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है। ऐसे में लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो गल्फ़ कंट्री में जाके कुछ कमा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से कमा भी रहे हैं, वो अपने घर भी बना लिए, उनका लाइफ स्टाइल भी सुधर गया। अभी एक मामला सामने आया है, दिल्ली की एक लड़की शहजादी, जिसको 2 दिन पहले फांसी दी गई है और इसलिए दी गई कि वो जहाँ काम करती थी सर्वेंट के तौर पे, उस घर में जो बच्चा था वो छोटा था, 4 महीने का। पानी से झुलसने के बाद, गर्म पानी से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई थी और उसका इल्ज़ाम घर वाले जो है शहजादी पे लगा दिया और इसके वजह से कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। शहजादी को मौका नहीं मिला अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। बात ये भी पता चली कि पोस्टमार्टम अगर बच्चे का हो जाता तो मामला सामने आता। देश का विदेश मंत्रालय कोशिश किया लेकिन वो नाकाम रहा इस मामले में। यहाँ से एक और लोगों के लिए सबक मिलता है कि जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो कुछ लोगों को तो सही वर्क मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो काम कुछ करने के लिए जाते हैं, उसे कुछ करना होता है। मुझे याद है कि मेरे सर्कल का एक दोस्त जो एक कार मैकेनिक था और जब वो गल्फ़ कंट्री गया तो उसे जो काम दिया गया वो घर में जो है वो बकरी चराने का और घर का देखभाल करने का ये काम दिया गया। बहुत मुश्किल से वापस लौटा था। तो इस तरह की घटना लगातार होती है कि लोग वहाँ जाते हैं कुछ करने के लिए, उनके साथ कुछ होती है, कुछ मामले पेश आ जाते हैं। और दूसरा एक और भी बात समझ में आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह से शो करते हैं कि जैसे उनके पास गाड़ी, बंगला, हर कुछ आ चुका है। और उसको देखते हुए बाकी जो युवा हैं वो भी वहाँ जाने के लिए ज़िद करना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने पोस्ट को, अपनी हकीकत को छुपाकर पोस्ट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग आकर्षित होकर फिर ये कदम उठाते हैं। तो उन युवाओं के लिए भी सबक है। पहली बात तो ये है कि हमें अपने देश में रोज़गार के उपाय ढूंढने चाहिए। अगर हम अपनी मानसिकता को सिर्फ नौकरी करने वाले बनाए हैं तो ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आज ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में संभावना की कमी है, लेकिन वैसे लोगों की कमी है जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, जो लोग कुछ हैंडल करना चाहते हैं, जो खुद से अपॉर्चुनिटी को पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कमी है जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन हम उस ऑप्शन की ओर नहीं देखते हैं। बस हमारे दिमाग में होता है कि हमें किसी तरह से अच्छे पैसे कमाने हैं और आसान समझ में आता है कि कुछ पैसे जमा करो, पासपोर्ट बनाओ और उसके बाद बाहर चले जाओ। और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना भी पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मामला आए हैं कुछ सालों के अंदर जिसमें कई लोग जो है अपनी जान को भी गंवा दिए हैं। जिसमें एक नाम जो अभी मैंने कहा शहजादी, आज से कुछ महीने पहले एक और सामने नाम आया था और जिसे छत्तीसगढ़ में बुलाकर उसको कत्ल किया गया था। काफ़ी हाईलाइट मामला है ये। और आज से कुछ महीने पहले भी इंडिया के एक युवा को फांसी दी गई थी कतर में। तो ये मामले लगातार आ रहे हैं कि हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके कमाने के लिए जाते हैं और फिर हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है और जितना हम कमाते नहीं उतना हम कमा देते हैं। तो मेरा ये संदेश है कि जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं लगातार बाहर जाने का, बेहतर है कि वो अपने अंदर स्किल पैदा करें, अपने देश में ही मौका तलाश करें। और बेहतर ये है कि मौक़ों को पैदा करें। अपने अंदर अगर हम बिज़नेस एटीट्यूड को लाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। या फिर जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, मैं हमेशा उन्हें कहा करता हूँ कि जो वक्त बचता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखें, कुछ करने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जो देश के युवा हैं उनको इस ओर गंभीरता से सोचना है।
वक्त बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कमाने का जो एक लालच अपने अंदर हम समा लेते हैं वो गलत है। अगर हम अपने घर में हैं, कुछ कम ही अगर आमदनी हम कमा रहे हैं लेकिन अपने घर के लोगों के साथ में हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी दौलत है। इस बात का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।